स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है त्रिहम पृथकता संस्थान की तरफ से। 8 जून का दैनिक जागरण का पेपर हम लोग लेके आए हैं आज की डेट में। तो चलिए पेपर पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी से। कोरोना मीटर ये बना हुआ है। भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,25,000 दिखा रहा है, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 1,23,000 के ऊपर है। यानी कि अब तक कोरोना के केस लगभग 2.5 लाख से ऊपर हो चुके हैं अगर स्थिति देखा जाए। और राज्यवार स्थिति अगर हम लोग देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय केसेस हैं 43,601, जिसमें 39,314 और ये स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में केसेस हैं 4,076 केसेस। और उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी बात यह है कि केस सक्रिय तो हैं, लेकिन जो स्वस्थ होने वाली संख्या है वो काफ़ी अधिक है इनके मुकाबले में। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। बहुत ही उत्कृष्टता के साथ उन्होंने इसके लिए कार्य किया है, बधाई के पात्र हैं। चलिए आगे न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। आज 8 जून से कई राज्यों में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट ये सब खुल जाएंगे और धर्म स्थलों को भी आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कड़े मानक अपनाए जाएंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ठीक है। ऐतिहासिक जो विरासतें हैं उनको भी खोला जाएगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा और कोरोना काल तक ये व्यवस्था लागू रहेगी, केजरीवाल जी ने ऐसा कहा। और प्राइवेट अस्पतालों में भी केवल दिल्ली के मरीजों को उपचार मिलेगा और वहाँ पे उपचार को दिखाने के लिए इनको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, ऐसा कहा है। हिजबुल कमांडर समेत 5 आतंकवादी ढेर हुए। बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी में दहशतगर्द इकट्ठा हुए थे। कश्मीर के शोपियों में 10 घंटे से भी ज़्यादा ही मुठभेड़ चली। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है यहाँ से। तो स्थान कौन सा है? शोपियाँ। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा स्थान की दृष्टि से अगर देखे रहें तो। और चीन के साथ वार्ता चल ही रही है। ये देखिए खबर भारत के हिसाब से अच्छी है। कोरोना से जंग में भारत विकसित देशों से भी आगे है और लॉकडाउन को पूरी तरह राहुल गांधी ने जैसे अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि लॉकडाउन पूरी तरह विफल रहा है, तो सरकार ने उनके आरोपों को दरकिनार कर दिया है, खारिज कर दिया है और ये दावा किया है कि विकसित देशों से भी आगे हैं। और ये सारे आरोप प्रत्यारोप ट्वीट के जरिए चल रहे हैं। राहुल के आरोपों का उन्हीं के तरीके से जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से भारत ने दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में न एक कम संक्रमण हुआ है, बल्कि इससे मरने वालों की संख्या भी बहुत कम रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हीं 4 देशों में, जिन 4 देशों को लेकर कांग्रेस के नेता ने तुलना करी थी, वहाँ पे मौत का आंकड़ा और संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा जो है उनका तुलना करी और ट्वीट किए गए। उस तरीके से ये आपस में जंगवार चल रही है। खैर, टूट के दर से कांग्रेस ने विधायकों को राजस्थान किया शिफ्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में योगी की, अच्छा ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे खबर बन रही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रणनीति जो कोरोना के खिलाफ है उसका पाकिस्तान तक में डंका बज रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से वहाँ के हालात की तुलना की है और सोशल मीडिया पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फैसलों से सीखें और महाराष्ट्र से सबक लें। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। और देखा जाए तो वाकई ये हैरत की बात है कि योगी कार्यों की तारीफ पाकिस्तान में भी हो रही है। वहाँ का प्रमुख अखबार द डॉन, उसके संपादक ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना अपने देश के हालात से करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फैसलों से सीखें और महाराष्ट्र की गलतियों से सबक लें। तो आगे देखते हैं। तो ये खबर हो गई है। इसके की खबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई इतना नहीं है। निजी अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में शक्ति व हरियाणा के अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं। 14 संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों को खोल दिया गया है। गंगाराम अस्पताल पर कार्रवाई, चिकित्सा इतिहास का काला दिन। शराब से कोरोना सेस हटा,
और 5%, यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। इम्पोर्टेंट खबर रह सकती है कि शराब से कोरोना सेस हटा दिया गया। अभी तक क्या था, दिल्ली में 70% कोरोना सेस लगाया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि किस जगह कितना % सेस लगाया गया। तो दिल्ली के हिसाब से आप मान के चलिए, दिल्ली की खबर है और दिल्ली का ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वहाँ पे इन्होंने 70% का कोरोना सेस लगाया था, वो अब सरकार ने वापस ले लिया है। कितने % लगाया था, 70% का, वो वापस ले लिया और 5% वैट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो राजधानी में शराब के दामों में गिरावट आ जाएगी और 10 जून से शराब की बिक्री बढ़ जाएगी। पहले वैट 20% था, अब ये 25% हो गया है। ठीक है, अतिरिक्त राजस्व तो मिला है, लेकिन अब चूँकि दाम काफ़ी बढ़ गए हैं तो 58% तक इसकी बिक्री गिर गई है। तो इस वजह से ये काम करना पड़ा। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट खबर है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे कोई भी नहीं है। देश की जनता एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी, पहली वर्चुअल रैली जो है अमित शाह जी ने पहली वर्चुअल रैली करी है। तो ये नया तरीका अपने आप में निकाला। बिहार की रैली में सफलता से उत्साहित हो गए भाजपा कार्यकर्ता और ये पहली वर्चुअल रैली किसके नेतृत्व में निकली, अमित शाह जी के नेतृत्व में निकली है। चुनावी शंखनाद जो बिहार में होने वाले हैं उनको देखकर ये बिहार जनसंवाद किया गया था। 16 लाख से अधिक दर्शक मिले थे। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पटना में वर्चुअल रैली के दौरान यहाँ पे चित्र दिया हुआ, भाषण सुनते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छी पहल है। देखिए, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि वर्चुअल रैली के लिए भाजपा ने 1 लाख फ़ोन बांटे हैं। ठीक है, पार्टी ने कहा कि कोरोना काल में मदद की बजाय राजनीति पर पैसा बहा रही है। तो विपक्ष के पास कुछ ना कुछ मुद्दे होने चाहिए, तो ठीक भी है। मुद्दे नहीं रहेंगे तो ये जीवित कैसे रहेंगे। ये खबर कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजद ने थाली बजाकर भाजपा का विरोध किया। जो रिकवरी रेट है उसमें तेज़ी आ गई है। कोरोना के आधे से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो चुके हैं इस समय। तो पेपर की दृष्टि से अगर खबर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट ये खबर आती है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना से अभी भी अछूते हैं दमन और दीव। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन, दमन और दीव। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव के ज़िले साबित करते हैं अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया होता तो आज स्थिति बहुत बेहतर होती। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति देख लें और दमन दीव में काफ़ी अच्छी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया गया, तो वहाँ अभी भी कोरोना के एक भी केस नहीं मिले हैं। तो अपने आप में ये अच्छी बात है। इस लॉकडाउन से महामारी को रोकने में मदद मिली। पलानीस्वामी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं, उन्होंने रविवार को ये अपना स्टेटमेंट दिया। परीक्षा की दृष्टि से ये हो सकता है कि कौन से केंद्र शासित राज्य हैं जो कोरोना से कम प्रभावित हुए, तो दमन और दीव। अगर हम लोग देख लें, मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोग निकल आए हैं। देखिए तस्वीर है, केले के रेशे से मास्क तैयार किया गया है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी दर की बात हो रही है यहाँ से। सोनू सूद की मदद से बीमार पिता से मिलने पहुंची बेटी। सोनू सूद ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं इस कोरोना काल में, जो मदद के लिए बिना किसी भी विज्ञापन के आगे आए हैं, बिना अपना प्रचार किए वापस आए हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़। इसके बाद की खबर पेपर में, बद्रीनाथ केदारनाथ में लगातार पूजा की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। कपाट खुलने से बाद तक अब तक
करीब 601 श्रद्धालुओं के नाम से विशेष पूजा हो चुकी है और अभिषेक भी हो चुका है। महाभिषेक देखिए ये बद्रीनाथ की दर दी हुई है। महाभिषेक पूजा 4300 रुपये, अभिषेक पूजा 4100 रुपये, कपूर आरती, चांदी आरती आदि सबका एक दिन की पूजा 11,700 रुपये, महाभोग 32,501 रुपये। तो इस तरह से ये सारे रेट्स दिए हुए हैं। केदारनाथ में भी ये पूजन के रेट दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन इस पर पेमेंट करके लोग पूजन अपने करवा रहे हैं, अपने नाम से करवा रहे हैं और इससे लगभग 3,23,820 रुपये तक की केदारनाथ को अब तक हो चुकी है कमाई। तो ये भी ज़रूरी है। तो ठीक है, ये अपना इसके बाद चमोली के बाड़ा होती में 5 साल में 10 बार घुसपैठ चीन कर चुका है। ये देखिए, ये चित्र अगर आप देखें तो ये चित्र है गोमती नदी का। ठीक है, यहाँ पे उनका है लखनऊ के चांद भाई हैं, उनका चित्र दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई खबर आजकल के पेपर्स में कुछ ज़्यादा आपके पेपर के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट खबर नहीं आ रही है। सोनाली फोगाट के बारे में चल रहा है, जो भाजपा नेता हैं, उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव के साथ मारपीट करी थी, तो उसका अपना इश्यूज़ है। देखिए, मनरेगा को और महत्व दे मोदी सरकार, सोनिया गांधी जी का ये एडिटोरियल है यहाँ पर। तो इसमें है, ये एडिटोरियल है, इसको मेंस की दृष्टि से आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, देखा करें। तो अभी हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आगे चल के जब मेंस में हम लोग तैयारी करवाएंगे तो एडिटोरियल्स और इनसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखकर हम लोग मेंस के लिए आगे करेंगे। इसके बाद शीर्ष 10 में सभी कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। शेयर बाजार की रिकवरी के दौरान बीएसई की शीर्ष 10 कंपनी है, उनमें पूंजीकरण में बढ़ोतरी काफ़ी दर्ज करी गई है। और अगर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की बात करें तो HDFC बैंक का जो पूंजीकरण है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। 46,036.95 करोड़ रुपए बढ़कर हो चुका है 5,67,697 करोड़ रुपए का हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक का भी इसी तरह बढ़ा। तो अगर नंबर 1 पे देखें सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा, तो पूंजीकरण जो बढ़ा वो HDFC बैंक का बढ़ा हुआ है इस समय सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जितनी टॉप 10 की कंपनीज़ हैं उन सबका पूंजीकरण बढ़ गया है। FPI ने एक हफ्ते में 18,589 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो ये विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ये, उन्होंने 18,589 करोड़ रुपए एक हफ्ते में लगाए हैं। तो ये खैर पेपर की दृष्टि से तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिकी हिंसा की आग, ये देखिए जॉर्ज फ्लॉयड है अमेरिकी हिंसा का बहुत बड़ा कारण, जिसकी वजह से मतलब जिनकी हत्या हुई थी, है ना, उसी पर काफ़ी बवाल चल रहा है इस समय अमेरिका में। वायरस पर श्वेत पत्र जारी करके चीन ने खुद की ही पीठ थपथपाई और कहा कि दुनिया से उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया है। दुनिया में वायरस फैलाने के आरोप से घिरे चीन ने रविवार को एक श्वेत पत्र जारी कर दिया है और खुद की पीठ खुद ही अपनी आप की तारीफ़ कर ली कि भाई हमने कुछ नहीं छुपाया किसी से। और ये जो भी हुआ है वो सब कुछ हमने बताया था। पहली बार 27 दिसंबर को वायरल निमोनिया के तहत इस वायरस का पता चला था और फिर उन इंसानों से इंसानों में संक्रमण का पता 19 जनवरी को पता चला था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विशेषकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा भी करी गई है इसमें। तो चीन का यही काम है, अपनी गलतियों को छुपाना। वो यहाँ पर आधिकारिक रूप से भी ये कार्य कर रहा है। ठीक है,
स्पोर्ट्स में भी अभी कुछ नई खबर नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में जो KGBV की शिक्षिकाओं के मूल दस्तावेजों की जांच होगी, क्योंकि सत्यापन अनामिका प्रकरण जो इस समय चल रहा है, वो उनकी डिग्री पर साइंस पढ़ा रही थी, BA पास सुप्रिया। कई सारे केसेस निकले हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से लेकर है और भी शिक्षकों के लिए है। तो ये STF को जांच सौंपी गई थी कुछ दिनों पहले, और भी 69,000 भर्ती में भी ये चीज़ें चली और उसमें भी कर गई। एक क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनना है, देखिए एक कोने में जो छोटी खबर छुपी हुई है कि वंदे उत्कल जननी, ठीक है, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गीत का दर्जा दे दिया गया है। वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गीत का दर्जा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कैबिनेट की अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है, और ये प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत महापात्र इसके रचयिता। ये देशभक्ति गीत है, इनमें क्षेत्र के गौरव का सम्मान करते हुए श्रेष्ठापूर्वक गर्मापूर्ण जीवन जीने की कल्पना करी गई है। ऐसा है इसमें। सरकारी कार्यक्रमों में गाया भी जा रहा था, तो सरकारी गीत देने की मान्यता उठ रही थी और इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई। तो इस समय वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गीत का दर्जा दे दिया गया है, और इसके रचयिता कौन थे? लक्ष्मीकांत महापात्र, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट खबर एक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट खबर है, गीत का जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, ठीक है। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसको मिला है? मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को ये मिला हुआ। उन्हें ये पुरस्कार गहन सोच, धर्म निरपेक्षता तथा मानव व मानवीय मूल्यों के विकास के योगदान के लिए दिया गया, और ये पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। तो याद रखिएगा, जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस का अवार्ड मिला है, और बेसिकली किस वजह से? अपनी गहन सोच और धर्म निरपेक्षता के लिए। सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न मंचों पर उन्होंने CAA और इस्लामोफोबिया जैसे विषयों पर ये मुखर रहे हैं। उनसे इस मुद्दे पे ये मुखर रहे हैं, इस वजह से उनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, पहले भारतीय हैं। तो ये सम्मान की बात है। इस पुरस्कार के बारे में जान लें तो 2003 में ये पुरस्कार चालू हुआ था, ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पे किया गया था, ठीक है। एक चीज़ आप ये भी मान के चलें कि जो ये ब्रिटेन की कंपनीज़ की तरफ से और ये अवार्ड दिए जाते हैं, अमूमन कहना तो नहीं चाहिए, ऐसे जो शख्स रहते हैं जो थोड़ा भारत के अगेंस्ट में, भारत में चल रही गतिविधियों के अगेंस्ट में थोड़ा होते हैं, तो उनको ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो विवादों में घिरे होते हैं। हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो राजनीति से इतर हम लोगों को देखना है, तो ये विवादित थोड़े से रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये है, ये देखिए चित्र है, तमिलनाडु के तट पर फिर से एक व्हेल शार्क मृत मिली है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में। और क्या हुआ, इसकी लंबाई करीब 18 मीटर और वजन 1 टन के आसपास है, ठीक है। चट्टानों से टकराने की वजह से हो गई थी, गड्ढे में डाल कर दफना दिया गया है इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ खबर जो परीक्षा की दृष्टि से। अपने 2 हाथियों के नाम 5 करोड़ की जायदाद कर दी एक शख्स ने। एलिसा क्या है, ठीक है। तो संक्रमण के जोखिमों को पता लगाएगा एलिसा एक किट है, ये स्वदेशी किट, तो ये इम्पोर्टेंट है। एलिसा पूछा जा सकता है, तो ये कोरोना वायरस एंटीबॉडी पता लगाने में सक्षम ये एक स्वदेशी किट है। कोविड-19 की निगरानी के लिए सीरोलॉजिकल एसेस की ये सिफारिश है, उससे ये बना हुआ है भाई, ये किट बनी हुई है एलिसा। और इस टेस्टिंग किट को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बनाया है। किसने बनाया? पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसका निर्माण किया है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एलिसा क्या है? संक्रमण के जोखिमों को पता लगाने के लिए स्वदेशी टेस्ट किट है। क्वेश्चन क्या है ये यहाँ से बन सकता है कि ये पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये एंटी-SARS-CoV-2 ह्यूमन IgG एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इसे
मान्य किया जाएगा तो ये भी आपके कथन कारण में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है। चीन ने 2 दिन में 4 सैटेलाइट छोड़े हैं। जब दुनिया नासा और स्पेस के मानव मिशन में नजर गड़ाई थी, चीन ने 2 सफल प्रक्षेपण कर दिए, 4 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। स्पेस डॉट के मुकाबले नासा ने 30 मई को जिस अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्टेशन को अपने डेमो 2 मिशन से शुभारंभ किया था, उसी समय ठीक चीन ने भी अपने 2 सैटेलाइट्स को पहुंचा दिया था। और ये सैटेलाइट इम्पोर्टेंट है, किस उससे गए थे तो लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट से इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। किससे भेजा गया था? लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट से इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और इसके मुख्य डिज़ाइनर कौन है? पेंग कुन्या है। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ कि ये शिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये किया गया। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, शिचोंग लाइट सेंटर। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है चीन वाली। मानसून पूर्व हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हो गया है, लेकिन ये गिरावट जो है अस्थायी ही है, अभी नहीं कह सकते। कपड़े धोने का तरीका बदल कर हम लोग समुद्री प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि चित्र जो आपको दिया गया है, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के विंटर शहर में स्टेकवेल जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ठीक है। वहाँ स्थिति बेकाबू होती जा रही। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कहाँ पे लगी है? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के विंटर शहर से सटे क्वेल के जंगलों में। किन जंगलों में? क्वेल के जंगलों में। तो अमूमन कैलिफोर्निया आपके ऑप्शन में दिया रहता है, विंटर शहर भी दे सकता है। तो यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई है और काफ़ी तेज़ी से उसका दायरा बढ़ रहा है। और फायर फाइटर्स जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जंगल की आग थोड़ा सा मुश्किल होती है बुझाना। तो कैलिफोर्निया में ये दावानल है, ये चीज़ है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के जन्मदाता जो हैं टिम बर्नर्स-ली, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, यानी 8 जून 1955 को ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया हुआ था। तो WWW जो आजकल एक सबके लिए परिहार्य चीज़ बन गई है, इसके ये खोजकर्ता थे, तो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति। तो इसके बाद ये देखिए फिल्मों का आ गया। तो यहाँ तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं पेपर की दृष्टि कोण से अगर हम देखें तो इस तरीके से आज का ये 8 जून का सेट है, पेपर हो गया है। आई होप इसमें आप लोगों को ये चीज़ें मिली होंगी। परीक्षा की सारी डेट्स आ गई हैं, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो अब समय गिनती के दिनों का रह गया है, तो अपनी तैयारी को धार दे दीजिए, कमर कस लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए और परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।